हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कर रहे थे लास्ट क्लास में वो रिलेटिव मोशन का कर रहे थे। ठीक है, चलो और रिलेटिव मोशन का एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मैंने कहा कि मान लीजिए कोई जेट प्लेन है, ठीक है, ये जेट प्लेन ये इधर जा रहा है 500 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, जेट प्लेन है, इस डायरेक्शन में जा रहा है 500 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा जी, और इसके पीछे से जो रेजिडुअल गैसेस जो निकल रही हैं, उसको अगर जेट में बैठा हुआ आदमी देखे तो उनकी स्पीड उसको नजर आती है इधर 500 मीटर पर सेकेंड। कितनी आती है? 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी आपको दिया हुआ है जेट प्लेन इज मूविंग विद 500 मीटर पर सेकेंड एंड द इट एस्केप गैस at 1500 meter per second with respect to jet. Then what is the speed of jet? What is the speed of jet? कि जेट की वास्तविकता में स्पीड कितनी है? ये तो बेटा ये आदमी देख रहे हैं तो इसको नजर आ रहा है ना, ये तो मूविंग फ्रेम में है, तो मूविंग फ्रेम में तो अलग स्पीड नजर आएगी ना। तो इसने कहा कि इसकी वास्तविकता में जो स्पीड है वो क्या है, या मैं कहूँ कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है ना। तो देखो आपको दिया क्या, आपको दिया गया, एक तो दिया गया वेलोसिटी ऑफ जेट, बेटा उस डायरेक्शन को प्लस मान लो, तो प्लस का 500 मीटर पर सेकेंड हो गई। यस सर। और आपको दिया गया वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट। ये क्या है? ये इस गैस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू किसके है? जेट के। ये दी हुई आपको इस डायरेक्शन में दिखाई दे रही है इसको, यानी माइनस का 500 मीटर पर सेकेंड। बोलो सही है क्या? यस सर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? velocity of gas with respect to jet is the velocity of gas minus velocity of jet। लिख सकते हैं बेटा। अच्छा, ये दे रखा है आपको माइनस का 500, ये आपको वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो आपको निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट, सर ये दे रखा है प्लस का 500 रख दिया, इसको इधर ले आओ। तो जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ गैस हो गई वो हो गई माइनस का 500 प्लस 1500 और प्लस का 500, ये होगी माइनस का 1000 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब इधर इसकी जो एक्चुअल जो स्पीड होगी वो इस डायरेक्शन में 1000 मीटर पर सेकेंड होगी, 1000 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे सवाल पूछता रहता है ऑब्जेक्टिव के अंदर, है ना। ये सेम वही सवाल है। देखो इसको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी अपन ने ऐसे काम में ली, जेट और ये जो गैस, अगर आपको सिंपली इसको ऐसा मैं बोलता आपको कि देखो ये सेम यही सवाल है। मान लो एक गाड़ी यहाँ जा रही है 500 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, एक गाड़ी, इसकी रफ्तार मान लीजिए इस डायरेक्शन में v है, ओरिजिनल रफ्तार, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? इस ये मान लीजिए a है, ये है b, आपको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ये दिया हुआ है 500। मान लीजिए इसकी ओरिजिनल इस डायरेक्शन में रफ्तार कितनी है? मान लीजिए v है। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में रफ्तार देखोगे तो इस पे आप बैठ जाओ, तो आप इस पे बैठ जाओगे तो इसकी स्पीड 0 और इसकी उल्टी करके इसको पकड़ा दो, ये इसके रेस्पेक्ट में रफ्तार होगी यानी 500, यानी आपको v प्लस 500 ये है इसके रेस्पेक्ट में रफ्तार, और ये कितनी दे रखी है बेटा? 500। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। समझिए, वो जेट वाला था, ये वही क्वेश्चन है। इसमें मैंने कहा एक कार 500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर जा रही है, और एक मान लीजिए जो बी कार है उस डायरेक्शन में जा रही है, उसकी स्पीड मान लीजिए v है, जो आपको निकालनी है। मुझे दे रखी है इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में, तो मेरे को दे रखा है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ये कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं स्पीड देखूंगा तो इसके रिस्पेक्ट में तो इस पे बैठ जाओ, इसकी स्पीड उल्टी करके दे दो, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी नजर आएगी? v प्लस 500, और ये कितनी दे रखी है आपको? 1500। सॉल्व कर लीजिए, 1000 आ जाएगी। बोलो सही है क्या? इसमें डायरेक्शन आप पहले से अज्यूम कर चुके हो, जो आपको गैस की डायरेक्शन पता है किसी क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा जो आपका टॉपिक बच गया वो आ गया रिलेशन कन्वर्जन, एक रिलेशन को दूसरे रिलेशन में कन्वर्ट करना। देखिए आपके पास इस पूरे चैप्टर में आपने जितनी चीजें पढ़ी हैं वो पढ़ी हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट, एक वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन और एक टाइम, है ना। इनके बीच में सारे रिलेशन थे जितने भी आपने निकाले हैं।
तो कुल मिला के रिलेशन हो गए, एक तो एक्स टी वी टी ए टी, इनके बीच में कितने रिलेशन बनेंगे, एक बन गया वी एक्स, एक बन गया ए एक्स और एक बन गया ए बी, ये इनके बीच में रिलेशन है। अब इनमें से कोई भी आपको रिलेशन गिवन हो सकता है, जैसे ये रिलेशन दिया आपसे, ये रिलेशन पूछा ना, डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेगा कि ए एक्स रिलेशन इज दिस देन फाइंड द वी टी रिलेशन, है ना, बोल भी सकता है पर जनरल केस में लैंग्वेज में देता है। लैंग्वेज में जैसे कैसे देगा, आप कहेगा कि एक पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो है 2t, एक पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना है 2t, ठीक है। अच्छा आपसे पूछेगा बताओ कि जब x इक्वल टू 5 होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है जिसका एक्सीलरेशन दे रखा है आपको a इक्वल टू 2t, x इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको पूछा गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए तो कैसे करेंगे, यानी कुल मिलाकर आपको 80 रिलेशन दे रखा है और आपको अगर v और x में रिलेशन मिल जाए तो आप x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन लैंग्वेज बना के देगा, है ना। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि एक पार्टिकल मोशन कर रहा है जिसकी वेलोसिटी इस टाइप से वेरी कर रही है, एक पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, एक पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी x कोऑर्डिनेट के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। तो आप कहेगा कि आप प्रूव करो कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, यानी आपको प्रूव करना है कि ये एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, यानी इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ये आपको प्रूव करना है। तो कुल मिला देखो v एक्सीलरेशन दे रखा है और आपको a एक्सीलरेशन निकालना है। अगर a इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया, ठीक है, देन आपका इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है ना। अच्छा आपको ऐसा दिया हुआ है और एक्सीलरेशन का आपको निकालना है, तो कैसे करें। अब एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन कैसे निकालूं बेटा, मैं एक्सीलरेशन में निकाल लेता हूँ। जैसे मैं जानता हूँ कि एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है v dv by dx, बोलो होता है कि नहीं। अगर मेरे को vx को इसमें कन्वर्ट करना है तो आप अगर देखो तो आपको a निकालने के लिए एक तो चाहिएगा v और एक चाहिएगा dv by dx। तो dv by dx बेटा कितना होने वाला है आपका, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो तो देखो k यहाँ पे एक कांस्टेंट है, k क्या है यहाँ पे एक कांस्टेंट और रूट x है, रूट x का मतलब x की पावर 1/2 और डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पावर सामने आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है तो माइनस का, ये हो गया डिफरेंशिएशन। रख दो यहाँ पे, देखो ये कितना आ गया भाई डिफरेंशिएशन इसका, देखो k/2 और x की पावर -1/2, तो नीचे इसको ले आओ तो प्लस की 1/2 हो जाएगी तो रूट x हो गया, सही है। तो a को लिख लो भाई, v की वैल्यू यहाँ से रखो, v कितना है k√x और ये कितना हो गया k/2√x। क्या रूट x से रूट x कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आई k²/2। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, कैसी है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है। इस टाइप का आपसे रिलेशन कन्वर्जन आएंगे। चलो मैं 2-4 करवा देता हूँ, बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है ना। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए a = v² है, a = v², ठीक है। मैंने कहा कि मान लो जब x की वैल्यू 0 है उस समय जो वेलोसिटी है वो मान लो है 5 मीटर पर सेकंड, कितनी है 5। तो मैंने कहा था x = 4 होगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यानी कुल मिला के आपको v एक्सीलरेशन निकालना है। यस सर, आपको दे क्या रखा है a रिलेशन, निकालना क्या है v एक्सीलरेशन। तो a को क्या लिख लो, v dv by dx = v²। तो देखो पूरी इक्वेशन में v और x बच गए, तो देखो इस v से एक v कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा देखो इधर dv by v और इधर लिख लो x, v को अलग कर लो और x को क्या कर लीजिए आप अलग कर लीजिए। भाई बेटा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टोटल का, तो लिमिट लगाओ इंटीग्रेशन की। जब आपको x की वैल्यू 0 दे रखी है उस समय वेलोसिटी की वैल्यू 5 है, जब x की वैल्यू 4 है उस टाइम आपको वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। या मैं ऐसे लिख देता हूँ, किसी भी x पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो किसी भी x पर आ जाएगा, फिर x की वैल्यू आप रखते जाना रिलेशन में, आपके पास आंसर आते जाएंगे ना। किसी भी x पर पूछ सकते हो तो एक पर्टिकुलर 4 पे पूछा तो यहाँ पे आप 4 भी रख सकते हो, वो कोई खास बात नहीं है ना। अच्छा dv by v यानी इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, 1/v का इंटीग्रेशन कितना होता है log v, है ना, पढ़ा हुआ है ना आपने भाई। 1/x dx इसका इंटीग्रेशन कितना होता था ln x,
बोलो हो रहा था कि नहीं? अब ये वही क्या है, देखो 1/v इंटू डी, तो इसका हो जाएगा ln v, और ये लिमिट लग गई 5 to v, और इधर बेटा इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x, और लिमिट रखोगे तो x माइनस 0, इंटीग्रेशन होगा। रख दीजिए बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा ln v माइनस ln 5, आपने लिमिट रखी इज इक्वल टू x। देखो log m माइनस log n कितना होता है, log m बाई n बराबर x। ln को हटाओगे तो v बाई 5 इक्वल टू ये e की पावर आ जाएगा ना, e रेज टू x, और v इक्वल टू हो गया 5 e की पावर x। ये रिलेशन है आपका। और जो x के लिए 4 पूछा तो 4 रख दो, 4 पे वेलोसिटी आएगी 5 e की पावर 4, ये वेलोसिटी हो जाएगी x इक्वल टू 4 पे। इस टाइप का आपको बहुत टाइप के रिलेशन दे सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है ना कन्वर्जन आपस में, ठीक है। अच्छा जी, और देखिए रिलेशन कितने बेटा, xt vt at ax vx ab, कोई भी रिलेशन देकर दूसरा रिलेशन कन्वर्ट करवाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने xt रिलेशन दिया, मैंने कहा कि xt है 2t² प्लस t प्लस 1 मान लीजिए, और मैंने आपसे पूछा कि vx रिलेशन बता दीजिए, क्या बता दीजिए, मान लीजिए vx, xt को vx में, तो चलो सब में कन्वर्ट कर लेते हैं, सारों में कन्वर्ट करके बताता हूँ इसको, इन सभी में कैसे कैसे करो। जैसे मान लो xt दिया आपको vt में कन्वर्ट करना है, तो भाई v लिख लो आप, v तो लाना ही है, v कितना होता है dx बाई dt, यानी इसको डिफरेंशिएट कर लो, ये कितना आ गया बेटा 4t प्लस 1, आगे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4t, इसका 1 और इसका 0, ये आपका कौन सा रिलेशन हो गया v और t में, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 4t प्लस 1, ये भी रिलेशन होगा। अगर आपको at रिलेशन निकालना है तो a बराबर होता है dv बाई dt, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ गया बेटा आपके पास 4 आ गया, 4 इसका 1 और इसका 0, ये आपके पास कौन सा आ गया एक रिलेशन, यानी एस रिलेशन आपका क्या है बेटा कांस्टेंट आया है। चलिए जी, अब निकालते हैं ax रिलेशन, ax रिलेशन, तो बेटा a तो वैसे ही कांस्टेंट आ रहा है, a इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, a इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, x पे डिपेंड नहीं करेगा। एक निकालते हैं vx रिलेशन निकालना है, मान लो vx निकालना है आपको v और x में, तो देखो v आपके पास पता है, x आपको पता है, आपको निकालना है vx रिलेशन। तो देखो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं टाइम गायब कर दूं तो क्या v और x ही बच जाएंगे, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से टाइम की वैल्यू आएगी आपके पास v माइनस 1/4, v माइनस 1/4, ये आप ऊपर रख दो तो x की वैल्यू हो जाएगी 2v माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस v माइनस 1/4 प्लस 1, यहाँ से t की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, है ना। तो जैसे आपको vx रिलेशन चाहिए, तो देखो x इसमें आ रहा है और इससे डिफरेंशिएट करके आप क्या निकाल सकते हो, v निकाल सकते हो, फिर इन दोनों से t गायब कर लो तो vx रिलेशन बच जाएगा ना। जैसे मेरे को ये दिया, मुझे ये निकालना है, तो आप देखो एक तो x चाहिए वो तो दे रखा है, एक v और चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करके पहले vt रिलेशन निकालो, फिर इन दोनों रिलेशन से t गायब कर लो तो v और x बच जाएंगे, तो ये बच गया, ये आपका v और x का रिलेशन है। इस इक्वेशन में सिर्फ v और x आ रहे हैं। चलिए जी, जैसे मैं कहूँ बेटा a v रिलेशन निकाल लो, a v रिलेशन, तो बेटा a तो वैसे ही कांस्टेंट आ रहा है, तो a इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ v, a तो कैसा है बेटा आपका कांस्टेंट है जी। और देखो चलो अभी अपन ने क्वेश्चन क्या था, v इक्वल टू k रूट x, मैंने कहा x की रिलेशन निकालो, x और t में रिलेशन, ठीक है। अच्छा जी, x और t में निकालना है, तो देखो v तो आ रहा है, x t निकालना है, तो x तो ये रहा, बस वेलोसिटी नहीं आ रही, तो वेलोसिटी को ऐसे लिखो आप dx बाई dt, तो कितना आ गया k रूट x आ गया, तो आपके पास ये हो गया dx बाई रूट x इक्वल टू k dt, लिख लो बेटा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे x की पावर 1/2 dx का इंटीग्रेशन इक्वल टू k कांस्टेंट है तो k dt, ये ऊपर लाए तो माइनस हो जाएगी पावर माइनस, ठीक है।
अच्छा जी, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो पावर एक इंक्रीज हो जाएगी यानी -1/2 + 1, और जितनी इंक्रीज हो गई यानी -1/2 + 1, n+1 आता है ना बेटा, इसको इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ पे kt का कितना हो जाएगा, kt का कितना हो जाएगा बेटा, t हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, तो यहाँ पे जो पावर होगी वो कितना हो गया बेटा आपके पास, √x हो गया, प्लस का हाफ बचेगा और नीचे प्लस का हाफ बचेगा, तो ये हो गया 2 और ये कितना हो गया kt, तो √x = k/2t, यानी x = k²/4t²। ये आपके पास होगा कौन सा रिलेशन, एक्सट्रीम रिलेशन आ गया। तो कन्वर्जन है, पहले मैंने आपको इसको 80 में कन्वर्ट करवाया था, इस बार मैंने इसको आपको एक्सट्रीम में कन्वर्ट करा लिया, तो सिंपल सा आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है ना। वो प्लस कांस्टेंट भी लगा मिल सकता है, मैंने क्योंकि लिमिट नहीं दी है इसलिए प्लस कांस्टेंट भी लिख सकते हो आप, और लिमिट दे देता जैसे मैं कहता कि यहाँ पे t = 0 पे x = 0, यानी t = 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, तो यहाँ पे t 0 रख देते हैं, यहाँ पे x 0, t = 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, तो यानी t = जब 0 है वहाँ पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कितना है 0, और t = t पे x निकाल देगा, तो ऐसे लिमिट लगाता तो रिजल्ट इतना ही आ जाता। और अगर आपने लिमिट नहीं दे रखी है तो आप प्लस कांस्टेंट करके छोड़ दो, तब भी सही है ना, प्लस कांस्टेंट लगा दो इसमें। चलो रिलेशन समझ में आया, कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं प्लस माइनस में, और बाकी सब कुछ सही है। चलिए जी, और देखिए रिलेशन कन्वर्जन, रिलेशन कन्वर्जन, चलो जैसे मान लो मैं कौन सा रिलेशन ले लूं, xt vt at vx ax ab, चलो कोई भी रिलेशन लेते हैं, चलो ये लेते हैं ax, यानी a बराबर, जैसे मान लो मैं बोल दूं x², a बराबर x², ये रिलेशन मिला, और इसको मैंने मान लो कन्वर्ट करा लिया xt में, इसको इसमें कन्वर्ट करा लिया, ठीक है। तो कैसे करो भाई, ax है और आपको चाहिए xt, तो देखो x तो आ ही रहा है, एक t और आना चाहिए, क्या आना चाहिए t, तो देखो ax में रिलेशन है और आपको चाहिए xt में रिलेशन, तो ax से आप क्या निकाल सकते हो रिलेशन vx, और vx से क्या निकाल लो आप vt, नहीं जी, और vt से आपके पास xt आ जाएगा। तो कैसे लिखो, पहले x तो आ रहा है, एक आपको t और लाना है, क्या लाना है t, तो देखो इसको आप दो चीजें लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो dv/dt, या आप लिख सकते हो vdv/dx, ऐसा लिख सकते हो, इस रिलेशन को लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। अच्छा कौन सा लिखना सुटेबल होगा, देखो इसमें टाइम तो आ रहा है पर इंटीग्रेट की, यहाँ पे x का फंक्शन दे रखा है ना, तो आप इसको ऐसा लिखो, देखो vdv/dx, देखना एक बार, बराबर x², तो आपके पास हो जाएगा vdv बराबर x²dx। अब अगर आप इसको v dt लिख लेते तो v/dt, तो ये dv बचता है, इधर होता है x²dt, तो x का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर पाते ना, सेम फंक्शन का कर पाते ना, तो आपने इसको ऐसा लिखा। अब आप इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेट किया तो बेटा ये हो जाएगा v²/2, ठीक है, और इधर हो जाएगा बेटा x³ 3, ये हो गया आपके पास v और x में रिलेशन, ठीक है। अच्छा इसको आप और लिख लो अच्छे से, ये हो जाएगा v² 2/3x³, तो v की वैल्यू जो आई वो आई √2/3 x⁻3/2, ये कौन सा आ गया बेटा, vx रिलेशन आ गया, ax से vx। आपको तो xt निकालना है ना, xt। अच्छा अब इसको लिख लो dx/dt, dx/dt, ये हो जाएगा √2/3 x⁻3/2, बोलो हो गया। अच्छा नहीं, अब कर लीजिए इसको कन्वर्ट, इंटीग्रेट करके x को एक तरफ dt को एक तरफ, तो कितना आ गया dx/x⁻3/2, और इधर आ जा √2/3 dt, दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये पावर ऊपर ले जाओ, तो x⁻−3/2 होगी, तो +1 और माइनस का 3/2 +1, और इधर ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, √2/3, और dt का कितना हो जाएगा बेटा, t हो जाएगा, dt का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। चलो भाई आगे देखिए, अगर लिमिट दे रखी होती तो बीच में लिमिट रखनी पड़ती है ना बेटा, ये जो इंटीग्रेशन करते हो इंटीग्रेशन में लिमिट दे रखा होता है तो लिमिट भी रखना पड़ता है। चलिए फिलहाल देखो ये कितना हो गया, x⁻−1/2, और नीचे कितना हो गया, -1/2, तो इसको -2 लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना,
और ये कितना हो गया आपके पास रूट का 2/3 हो गया। चाहो तो अब इसको आगे आप सोल्व कर सकते हो, और नहीं चाहो तो मत भी करो। ये x और t में रिलेशन तो आ चुका, करना चाहो तो इसको लिख लो x की पावर -12 इज इक्वल टू माइनस का हाफ इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया रूट का 2/3t, दोनों तरफ इसको लिख लो 1/√x। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा 1/x बराबर 1/4 2/3 इंटू टी स्क्वायर, ये कट गया 2। तो आपके पास आ गया 1/x इक्वल टू 1/6 और ये हो गया टी स्क्वायर। तो यानी आपके पास हो गया xt स्क्वायर इक्वल टू 6, xt स्क्वायर इक्वल टू 6, ये x रिलेशन आ गया। हाँ, इस टाइप से आपको कोई भी रिलेशन देखिए, कोई भी रिलेशन कन्वर्ट करवाया जा सकता है ना। लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन मिलेगा, क्या आपसे कहेगा कि वेलोसिटी x के साथ ऐसे वेरी हो रही है, तो बताओ t इक्वल टू 5 पे एक्सीलरेशन कितना होगा। जिसमें कहा वेलोसिटी x के साथ ऐसे वेरी हो रही है, जिसमें कोई भी रिलेशन दे दिया x स्क्वायर, मैंने कहा कि बताइए कि t इक्वल टू 2 पे एक्सीलरेशन कितना होगा। तो भाई आपको ये रिलेशन दे रखा है और आपको चाहिए कितना 80, तो v एक्सीलरेशन को 80 में कन्वर्ट करना है, v एक्सीलरेशन को 80 में कन्वर्ट करना है ना। तो आपको बेसिक फंडे करिए, देखो बेसिक क्या होगा, ये xt vt 80 vx ax ab। चलिए इससे इसको कन्वर्ट करना है, तो देखो ये दे रखा है, मान लो ये करना है तो इसको क्या कर दो बेटा, डिफरेंशिएट, x को डिफरेंशिएट करोगे क्या बन जाएगा v। इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, आपको vx निकालना है तो देखो आप ये दे रखा है आपको, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके ये लिख लो, फिर इन दोनों से टाइम गायब कर लो तो vx बचा। आपको ax निकालना है तो देखो इससे vt से 80 और फिर इन दोनों से t गायब कर लोगे तो a और एक्सीलरेशन बच जाएगा। आपको a भी निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करो ये, इसको डिफरेंशिएट करो ये, और इन दोनों से t गायब कर लो तो a भी रिलेशन आ जाएगा। इस टाइप से आपके रिलेशन क्या हो